रेशम का धागा महंगा हो गया। एम्ब्रॉयडरी मशीनें चलाने वाले सनतकार परेशान। धागे का रेट 1230 से बढ़कर 1500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सनतकारों ने महंगी बिजली को जिम्मेदार ठहरा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, शराज भट्ट से अपडेट कीजिएगा। जिसे पशम धागा कहा जाता है, इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका नया रेट जो है वो 1500 रुपए फी किलो चला गया है, जो कि 1230 रुपए फी किलो था। और इस वक्त खास तौर पर इस धागे के बारे से बात करें तो सबसे धागा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये वाला धागा जो है वो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में है। और इस वक्त एम्ब्रॉयडरी का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात परेशान हैं। इसी तरीके से पॉलिएस्टर और इसके साथ साथ दीगर धागों की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ी हैं। विस्कोस धागा जो है वो भी महंगा हुआ है, जिसकी कीमतों में इजाफे की वजह से इस वक्त सनतकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। सनतकार बता रहे हैं कि धागे की कीमतें ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली की कीमतें हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह वादा किया था कि बिजली की कीमतें जो है कम की जाएंगी और सनतकारों को रिलीफ दिया जाएगा, कारोबारी हजरात को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कीमतें जो है वो अमली तौर पर कम नहीं हो सकी हैं। सिर्फ ऐलान किए जा रहे हैं कीमतें कम करने का, लेकिन बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। आगे सीजन आ रहा है, सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आ रही है और गर्मी आते ही सबसे ज्यादा धागा जो है वो इस्तेमाल होगा। कपड़ा लॉन का सीजन आ रहा है, तो ऐसे में अगर बिजली की कीमतें कम ना हुई तो ये खदशा है कि आने वाले महीनों में धागे की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। लिहाजा सनतकार जो है वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर धागे की कीमतें कम की जाएं ताकि बेहतर तरीके से कारोबार को चलाया जा सके। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता सनतकारों के लिए एफपीआर का बड़ा रिलीफ। एफपीआर ने मसनूआत की तैयारी के लिए मजीद 100 से ज्यादा आइटम्स पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत दे दी। तफसीलात जानते हैं, उमैर अजमत से अपडेट कीजिएगा। टेक्सटाइल से मुतल्लिका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है कि महकमा कस्टम्स ने 100 से जायद जो रॉ मटीरियल की मुख्तलिफ मसनूआत हैं उन पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल इन अशिया पर जो टैक्स गुजार है या सनतकार है उनको टैक्स रिफंड्स नहीं हो पाता था, मगर अब कस्टम्स हुकाम की जानिब से इन रॉ मटीरियल की मुख्तलिफ मसनूआत को जो है वो इस कैटेगरी में शामिल किया गया है कि अगर सनतकार जो या कारखानादार जो हैं वो इस पर टैक्स अदा करेंगे तो वो रिफंड की सूरत में या इनपुट एडजस्टमेंट की सूरत में उनको वापस मिल जाएगा। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल के जो 5 बड़े सेक्टर्स हैं उनको रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया जा रहा है कि उनका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है वो उनको रिफंड कर दिया जाता है ताकि उनकी जो पैदावारी लागत है वो कम हो सके और वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सके। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मेन समंदरी रोड पर स्ट्रीट लाइट अरसा दराज से गैर फाल, अंधेरे के बाद हादसात और वारदातों में इजाफा हो गया। शहरी परेशान। तफसीलात बता रहे हैं कामरान सईद। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस मेन समुद्री रोड पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला कोई नया नहीं है, बल्कि कई महीनों से स्ट्रीट लाइट्स जो हैं इस रोड की बंद हैं और ये एक मरकजी शाहराह है जिस पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन रात के वक्त ये जो है सड़क अंधेरे में डूब जाती है स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की ना सिर्फ रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात भी जो हैं वो आए दिन का मामूल बन चुके हैं। और इसके अलावा जो है अंधेरे में जो है डकैतियों की वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ भी मौजूद हैं। जी, कब से ये आप लाइट्स को बंद देख रहे हैं और क्या मुतालबा करेंगे? लाइट बहुत देर से बंद है। मुतालबा ये करेंगे कि लाइट को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, रोड्स पर एक्सीडेंट्स होते हैं, चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इस हवाले से अरसा दराज हो गया है, वो खामोश बैठी है। आखिर वो कब इस स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो ठीक करवाएगी और कब ये मसला जो है हल होगा? जी कामरान, बहुत शुक्रिया। कि शहरियों को मिलेगी एक ही छत तले फास्ट फूड की मुकम्मल वैरायटी। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में पिज्जा 99 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक टिकट होल्डर राना अहमद शहरियार खान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद में, जहाँ पिज़्ज़ा 99 का आज शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। पहले जो इनकी ब्रांच थी गुलिस्तान कॉलोनी राजा रोड पे, जिसकी शानदार कामयाबी के बाद इन्होंने आज जो दूसरी ब्रांच यहाँ पे समनाबाद में जिसका इनेकाद किया। हमारे साथ यहाँ पे ऑनर जो है मियाँ तोकीर साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि शानदार कामयाबी के बाद आज आपने नई अपनी ब्रांच ओपनिंग की है, तो क्या तासुरात हैं आपके?
इधर हमारी पहले राजा रोड गुलस्तान कॉलोनी में ब्रांच थी। पहले कस्टमर का इधर से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप हमारे इलाके में आएँ, क्योंकि हमें राजा रोड बहुत दूर पड़ता है। तो समनाबाद के कस्टमर की फरमाइश के लिए हम इधर आए हैं, उनकी रिक्वेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि कस्टमर्स का जो अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा था और समनाबाद की आवाम के लिए हमने यहाँ पे खुशखबरी है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा 99 की ग्रैंड ओपनिंग आज की गई है। हमारे साथ यहाँ पे जो इसके मैनेजर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपकी यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है जिससे जो कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई हो? हमारी बेसिक है फास्ट फूड, इसमें हमारा पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा सबसे पहले हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। पिज़्ज़ा में हमारी स्पेशलिटी है 99 स्पेशल। इसके अलावा हमारा 99 स्पेशल के साथ साथ हमने इसको यूनिक कर दिया है। उसमें क्या किया हमने, स्टफ क्रस्ट होता है एजिज, हमने बिल्कुल एजिज उसके ख़त्म करके टॉपिंग कर दी पिज़्ज़ा में। मुकम्मल तौर पे टॉपिंग होगी उसमें। होता है पिज़्ज़ा में एजिज होते हैं, लेकिन हमारे पिज़्ज़ा में एजिज नहीं होंगे, उसमें हमारी मुकम्मल टॉपिंग होगी और इंशाल्लाह टेस्ट वाइज ज़बरदस्त। और इसके अलावा हमारी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह आगे कस्टमर को रिकमेंड। जी बिल्कुल, शहरियों को अब फैसलाबादियों को यहाँ पे एक छत तले जो है मुख्तलिफ फास्ट फूड की वैरायटी यहाँ पे मुहैया होगी। और आज की इफ्तारी तकरीब की बात करें तो यहाँ पे कसीर तादाद ने आज फैसलाबादियों की यहाँ पे शिरकत की। जी तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के शहरियों ने शाम होते ही फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। खाबों के शौकीन शहरी फालूदा खाने पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से, अपडेट कीजिएगा। मौसम इस वक्त तब्दील हो रहा है तो खाने पीने के अंदाज भी जो है वो बदलना शुरू हो चुके हैं। शदीद सर्दी रुखसत हो चुकी, अब सर्दी जो है वो शाम के वक्त हल्की महसूस होती है। दिन भर सूरज अपना रंग जमाता है, जिस वजह से मौसम खासा बेहतर हो चुका है। लेकिन खाने पीने के जो शौकीन अफराद हैं वो इस वक्त बर्फ से बने, खोए से बने फालूदा खाने में मसरूफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं कि सर्दी है, इसके बावजूद अभी सही दिल करता है जी, गर्मी आ रही ना, फलूदा खाने तो दिल करता है। नहीं, आपने जर्सी भी नीचे से पहनी हुई यार, फलूदा भी खाई जा रहे हैं। मजा आता है जी, अब फलूदे का मौसम आया ना जी। आप भी, मैं देख रहा हूँ नीचे से मोटी बनियान पहनी हुई है, फिर भी बर्फ चेंज हुआ है, जैसे कि मौसम ने करवट बदली है, दिल चाहता है कोई ठंडी सी चीज़ खाई जाए। वैसे भी स्पेशल इनका इंटरनेशनल वालों का एक मेयार है, तो इनका मेयार खाने के लिए आ जाते हैं, फलूदा खाने के लिए। एक इनका माशाल्लाह बहुत खुश जायका है और अच्छी चीज़ें डालते हैं, मेयार रखते हैं। ये कभी भाभी के लिए भी लेके गए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पार्सल भी लेके जाते हैं। देख लें, क्योंकि वो इस वक्त अगर देख लिया उन्होंने तो वो नाराज हो जाएंगी, घर नहीं दाखिल होने देंगे। नहीं है, ऐसा नहीं है, जाता है पार्सल, अक्सर जाते हैं। क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इनका कहना है कि इंटरनेशनल यादगार फालूदा वालों का एक मयार है और इसी मयार को जांचने के लिए यहाँ पे आते हैं और इस जो मीठा फालूदा है इसे भरपूर लुत्फ उठाते हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का एक और अजीम फलाही इकदाम। फैसलाबाद में हर माह 1100 खातून में मुफ्त राशन तकसीम जारी। बेवा और मुस्तहिक खातून को रमजान पैकेज भी फ्राहम कर दिए। नौजवान नस्ल को कामयाबी के सफर पर गामजन करने के लिए IT और टेक्सटाइल की तरबियत भी शुरू कर दी। तफसीलात कामरान सईद की रिपोर्ट में देखिए। इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हर माह 1100 बेवा खवातीन को मुफ्त राशन की फराहमी यकीनी बना रहा है। फैसलाबाद में सैलानी ग्रीन हाउस में राशन पैकेजेस की तकसीम का सिलसिला जारी है, जहां मुस्तहिक खवातीन को राशन के साथ रमजान पैकेजेस भी फराहम किए गए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट शोबा खवातीन की सरबराह मिसेज हिना असलम का कहना था कि बेवा खवातीन की किफालत सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का मिशन है। इसमें पूरा राशन होता है, चीनी, पत्ती, दालें, हर चीज़ होता है। फिर रमज़ान पैकेज है, इनके अपने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं और सर्दियों का सामान है, ये सारा सिस्टम इनको है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट न सिर्फ मुस्तहिकीन की किफालत कर रहा है बल्कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए IT और टेक्सटाइल की तालीम भी फराहम कर रहा है ताकि वो खुद कफील बन सकें। इस हवाले से असलम ढीडी, रुकन मैनेजमेंट कमेटी सैलानी फैसलाबाद का कहना था कि फलाही कामों के साथ साथ नौजवानों की तरबियत भी सैलानी ट्रस्ट की अव्वलीन तरजीह है। हमारा मकसद जो ना इनको राशन पे ही नहीं रखना, हम इनको गाय बगाए जो ना हम इनको जो ना रोजगार की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इनके बच्चे अगर बड़े हो गए, 17-18 साल से बड़े हैं, तो उनको हम IT लैब में जो ना दाखिला दे के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको IT का कोर्स करा के इनको हम जो ना वो जॉब दे रहे हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का यह मिशन मुस्तहिक खवातीन और नौजवानों की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबादी संडे को बनाते हैं फंडे। बच्चों की ख्वाहिश वालिदैन को पार्कों में खींच लाई तो कोई गेंद बैट के साथ ग्राउंड में जा पहुंचा। बच्चों ने झूले लेकर खूब एंजॉय किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
दिन हो इतवार तो ग्राउंड और पार्कों में जाने के लिए हो जाते हैं सब तैयार। बच्चों की ख्वाहिश वालिदैन को पार्कों में खींच लाई। बच्चे बागे जना में खेल कूद में मगन, बड़ों की गपशप भी जारी। शहरी कहते हैं बच्चे बागे जना आकर फ्रेश हो जाते हैं। बच्चों के शौक भी होता है और फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो हम हर संडे बागे जना आते हैं तो यहाँ पर बड़ा अच्छा बच्चों के लिए सहूलत बनी हुई है, झूले हैं, फिर पार्क इतना वसी है, फिर खाने पीने के लिए चीज़ें हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए फैसलाबादियों के ग्राउंड्स में डेरे क्रिकेट के दिलदादा नौजवान छक्के चौके मारकर एंजॉय करने लगे। कोई बैटिंग करता तो कोई बॉलिंग करता दिखाई दिया। नौजवान कहते हैं कि हर इतवार को क्रिकेट खेलने ग्राउंड्स आते हैं। यकीन है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान टीम बाहर नहीं जाने देगी। इतवार को छुट्टी होती है इसलिए हमें तो बहुत मजा आता है। ये चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली है, हमने तो खूब एंजॉय करना है। चैंपियन ट्रॉफी में सारी बात है, अपनी टीम ही फेवरेट होती है। इसके अलावा हर टीम ही अच्छी है और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, बड़ा अच्छा इक़दाम है। छुट्टी जुमा की हो या इतवार की, फैसलाबादी यादगार ना बनाए ऐसा मुमकिन ही नहीं। फैसलाबादियों ने छुट्टी का फायदा उठाते हुए ग्राउंड्स का रुख कर लिया। कोई खेल कूद में मसरूफ तो कोई झूले लेता दिखाई दिया। क्रिकेट ही खेलनी और यहाँ पे क्या खेलना है, ये झूले झूले लगे हैं, वाम झूले ले रही है, हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खूब छुट्टी का दिन है तो इसलिए हम एंजॉय करने निकले और सुबह से आए हैं, अभी खेल कूद रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आगे और। फैसलाबादियों ने इतवार की छुट्टी को खूब एंजॉय किया। शहरी कहते हैं इतवार के दिन ही तो फैमिली के साथ वक्त बिताने को मिलता है, जिसे हम यादगार बनाना चाहते हैं। टोबा टेक्सिंग में इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैंपियनशिप का पहला मैच समनाबाद ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मोरूसीपुर के दरमियान खेला गया, जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। दूसरे मैच में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा और सुपीरियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के दरमियान जोड़ पड़ा, ताहम ये मैच भी बराबरी की सतह पर खत्म हुआ। इवेंट के तीसरे मैच में पंजाब कॉमर्स कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज 333 फरीद बख्श को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल चैंपियनशिप फैसलाबाद डिवीजन से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।